हरे कृष्णा, राधे राधे। होई अष्टमी व्रत की कथा। होई अष्टमी व्रत या फिर करवा चौथ का व्रत या फिर कोई भी व्रत की जब हम कथा सुनते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन और उनकी कथा सुनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले गणेश भगवान की कथा, फिर उसके बाद सुनेंगे होई अष्टमी व्रत की कथा कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो बुढ़िया माई मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बुढ़िया माई रोज़ मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोज़ गल जाते। एक दिन सेठ जी का मकान बन रहा था तो बुढ़िया माई उन मज़दूरों से बोली कि मेरा पत्थर का गणेश जी घर दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तुम्हारा पत्थर का गणेश जी घड़ेंगे उतने में तो हम अपनी दीवार छीन लेंगे। तब बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो बार बार दीवार बनाते और ढा देते, बार बार दीवार बनाते और ढा देते। इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। जब सेठ जी वहाँ आए तो उन्होंने कहा, आज तुम सब ने कुछ भी काम नहीं किया। सब मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी। वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी घर दो। हमने नहीं घड़ा, हमने मना कर दिया। तो उसने कहा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो तभी से यह दीवार बन ही नहीं रही है। हम बनाते हैं और बार बार तोड़ देते हैं, हम बनाते हैं बार बार तोड़ देते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश जी गढ़ देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी गढ़ के दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसे सबकी सीधी करना। बोलो गणपति भगवान की जय। अब सुनते हैं होई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था, जिस साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं और 1 बेटी थी। एक दिन सभी मिट्टी लेने गए तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया। तब श्याऊ माता नाराज़ होकर बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब नंद ने सब भाइयों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो सभी भाभियों ने मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी ने सोचा, अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज़ हो जाएंगी। इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। जब उसके बच्चा होता तो वह होई साते के दिन मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि ऐसी क्या बात है कि जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब पंडित जी ने कहा कि श्याऊ माता ने तुम्हारी कोख बांध दी थी, इस कारण तुम्हारा बच्चा मर जाता है। यह सुनकर वह बहुत ही दुखी हुई और पंडित जी से इसका उपाय पूछा। तब पंडित जी ने बताया कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय श्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी को छोड़ देगी, तब से तेरा बच्चा जीने लगेगा। वह रोज़ सुरही गाय की सेवा करने लगी। सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कर आती और गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, बहुएं तो काम करते हुए लड़ाई करती हैं। तब गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर रही है। गौ माता बोली कि तेरी क्या इच्छा है, तू मुझे कह, मेरा इतना काम क्यों करती है, मांग, क्या मांगना चाहती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और श्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, इसलिए मेरी कोख तुम छुड़वा दो। तब गौ माता 7 समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप पेड़ पर आया और वहाँ गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को 5
चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, यहाँ सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, उसके पास तुम पहुँचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में जूं पड़ गई हैं। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली कि तुमने बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। वह बोली कि मेरे पास तो एक बेटा भी नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे? तब स्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे? वह बोली कि पहले वचन दो। स्याऊ माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी की घाट काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, किंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मांडिया 7 कढ़ाई करियो। जब वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। बहुत धन हो गया। तो उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जिठानियाँ बोली कि यह सब कैसे हुआ? तो वह बोली कि मुझे तो यह सब स्याऊ माता ने दिया है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू को दिया, वैसे सबको देना। होई अष्टमी की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो यह थी गणेश भगवान की और होई अष्टमी व्रत की कथा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों।